जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी 1 फरवरी 2023 बुधवार को है। एकादशी का शुभ मुहूर्त एकादशी प्रारंभ समय 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार सुबह 11:56 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार दोपहर को 2:03 पर होगी। 2 दिन एकादशी मुहूर्त होने पर द्वादशी वाली एकादशी करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं जया एकादशी व्रत कथा का। कई वर्षों पहले स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी देवगण बहुत प्रसन्न थे। पारिजात पुष्पों से घिरे हुए नंदन वन में राजा इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गायक मधुर स्वर में गायन कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी व पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहाँ पर पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो कि माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई थी। यह सारी बात राजा इंद्र को पता चल गई थी। इस कारण देवराज इंद्र के समक्ष उनके नृत्य और संगीत में त्रुटियां आ रही थी। यह देखकर देवराज इंद्र उनकी स्थिति समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध में भरे हुए वचनों से देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का झूठा दिखावा कर रहे हो, किंतु सत्य तो यह है कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हो रहे हो। यह मुझे स्पष्ट दिख रहा है। इस भरी सभा में इस तरह तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओ। वहाँ अपने पाप कर्म का फल भुगतो। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती शर्मिंदा हो गए। वह उसी क्षण वे दोनों सुंदर नंदनवन से पिशाच देह प्राप्त करके पृथ्वीलोक में हिमालय के शिखरों पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उनकी स्वाद, स्पर्श, गंध सभी संवेदनाएं लुप्त हो गई। उस स्थान पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जहां ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी था। ठंड के कारण उनके दांतों में कंपन हो रहा था। इस प्रकार वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए होंगे जो हमें पिशाच की देह प्राप्त हुई। इस तरह शोक करते हुए वे दोनों एक गुफा के अंदर बैठे रहे। उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। ठंडी हवाओं के कारण उन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई और वे सारी रात्रि के दौरान जागते रहे। सौभाग्य से वह दिन भैमी एकादशी अर्थात जया एकादशी का था। उस दिन उन्होंने जो बिना खाए पिए उपवास किया, वह रात्रि में जगने के कारण दूसरे दिन प्रातः होते ही उनके जीवन में दिव्य परिवर्तन आया। उन्होंने पिशाच का शरीर त्याग करके देवताओं के अपने शरीर को पुनः धारण किया और आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। वह दिव्य विमान में उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वहाँ उपस्थित हुआ। स्वर्ग पहुँचते ही जब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। वह उनसे पूछा कि आप दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया
जो इतने कम समय में ही आपको मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माल्यवान ने कहा, हे राजन, यह केवल प्रभु श्री कृष्ण की कृपा के कारण हुआ है। हमने अनजाने में ही भैमी एकादशी का पालन किया था। इस अनजाने सुकृत्य के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ। यह सुन देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्तिपूर्ण सेवा की है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए पूजनीय हो गए हो। मैं देखता हूँ कि अब तुम संपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हो। इस तरह इंद्रदेव ने उन दोनों को स्वर्गलोक में पुनः स्थान प्रदान किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम कल्याणकारी भैमी एकादशी का निष्ठा और श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है और जो मनुष्य इस एकादशी की कथा का श्रवण व पठन करता है वह उसे भी अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा पूर्ण हुई। परम दयालु प्रभु कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।